10वीं की जब मैं परीक्षा दी तो हमारे अंग्रेजी को और मैथ्स को टीचर ही को नहीं हो स्कूल में, और बिजली होती को नहीं, चिमनी में पढ़ता है, लालटेन में पढ़ता। ये राजस्थान बोर्ड में भी हमारी 18वीं पोजीशन आई। मैं अलीगढ़ गया तो मैं यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट भी रहा। जगी साल में फिर नेट की एग्जाम दी तो भी मैं क्वालिफाई कर गया, तो लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल हो गया। आईएएस की एग्जाम दी तो आईएएस अलाइड में आ गया, और 18 स्टेट की दी तो आरपीएस में हो गया। तो 4 ऑप्शन एमए करता ही मार्कन हा। तो एक गांव से उठ करके वहां तक जाना और जाके फिर आप अपनी मंजिल प्राप्त करना। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। राम राम सा, हमारा नाम है दीप और थे सब देख रहे हो झलको सीकर। अगर थे अभी तक अपना चैनल झलको सीकर ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करने जो बेल आइकन है भी नहीं दबा ले। और जैसा सबने पता है कि हमेशा मैं था के लिए बहुत सारा इंटरव्यूज ले रहा हूँ, जैसू था कुछ ना कुछ सीखबा खातिर मिला है। तो आज आपने साथ में आईपीएस अरशद अली साहब है। तो अरशद अली साहब से आप बात कर चाहें और आपको जीवन को जो संघर्ष देखा ना, तो बहुत संघर्ष कर आज ये पद के ऊपर पूछा है। बहुत बहुत स्वागत है था झलको राजस्थान में। हाँ, थैंक यू साहब। हमारा नाम अरशद अली है और अभी मेरी पोस्टिंग डीसीपी हेडक्वार्टर जयपुर कमिश्नरेट में है। बस मेरी खास बात यही है कि मैं भी सब दर्शकों की तरह गाँव को रहने वाला हूँ, और बेसवा हमारा गांव है फतेहपुर तहसील में, और शुरू से ही गांव से किसाना से जुड़े रहा। एकदम ठेठ गांव से निकले रहा। प्राथमिक विद्यालय में पढ़िया, उसमें माध्यमिक विद्यालय हुआ करता था, तो बी में पढ़िया गांव में ही। खास बात यह है कि हमारे घना कोई पटेड़ो को नहीं हो, एक लो मैं ही हो, तो कोई गाइड करने वाला भी कौन नहीं होगा, थाने क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और बस वो पढ़ने की थोड़ी लगन ही शुरू से ही, तो पढ़ता गया। जब 10वीं की एग्ज़ाम की बात आई जो तो बोलिया कि साहब तो गांव में एग्ज़ाम कौन लग गया, तो फतेहपुर लागसी। बोर्ड की एग्ज़ाम आज के तो बच्चा के गांव में लागे लगी, पहले तहसील लेवल पे एग्ज़ाम होया करती। तो कि फतेहपुर से जावा थी तो रवांगे कठे, साधन कोई हो को नहीं जाने को, जाके रहना पड़े बड़े महीने भर खातर, तो बड़ी दिक्कत हुई। फिर खैर वो हमारा कोई पुराना परिचित मेरे पिताजी का हाँ पाके रहा, बट जाके परीक्षा दी। और 10वीं की जब मैं परीक्षा दी तो हमारे अंग्रेजी को और मैथ्स को टीचर ही को नहीं हो स्कूल में, और गाँव का बच्चा भी मुझे यात्रा फेल हुआ है। तो हमारी स्कूल में 22 लड़का, 3 लड़के पास हुए, 22 में से बाकी सब फेल हो गया। जो फेल हुए वो अंग्रेजी में मैथ्स। तो गांव के लड़का की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अंग्रेजी मारे खातर है वो अपने खातर रहे, मैथ्स है वो रहे। तो हमारी बस आई बात है कि जो चीज़ हमारे थोड़ी सी ज़्यादा कठिन लगे, बिना मैं जुनून की तरह पीछे पड़ के काम करूँ। तो मैं थाने बताऊँ कि जी टाइम में अंग्रेजी को 100 नंबर को पेपर हो, 100 में से मेरे 78 नंबर आया, और मास्टर हाको नहीं, टीचर नहीं हो के बावजूद भी। तो क्या मेहनत करी हुआ माइक और मैथ्स में हमारे 50 में से 46 नंबर आया। तो मारे कहने का मतलब वो है कि आप बस मेहनत करता रहो, पढ़ता रहो। कोई बड़े बुजुर्गों से पूछ लेता है, कोई दूसरे गांव का टीचर है माँ पूछ लेता है, भाई यहाँ फिर बारी लगन से पढ़ता जो है ना कि अभी मुश्किल कोई को नहीं। तो खास बात ये थी कि राजस्थान बोर्ड में भी हमारी 18वीं पोजीशन आई। भी गाँव का मैंने जो माध्यमिक विद्यालय में पढ़ी, और बिजली होती को नहीं, चिमनी में पढ़ता है, लालटेन में पढ़ता, जो ज्यादा आंधी वानी चलती है कि जो बाबी बुझ जाती। तो बड़ा टफ टाइम हो, पैदल जाता 3 किलोमीटर गाँव से, और 3 किलोमीटर वापस आता, और खेत को काम भी करना पड़ता। और कई बार घर वाला कहता है कि गांव में दूध दे के आ जाए, तो वो डेयरी को दूध और दे के आता। तो मतलब 3 चक्कर गांव का 3-3 किलोमीटर का करना कोई बड़ी बात को नहीं, मैं करके भी पड़ता और फिर भी सफल हो गया। तो मेरे तो वही कहना बच्चा के कि भाई आप कोई भी परिस्थिति में रहो, थारे सुविधा है या नहीं है, अगर थारा जुनून है ना कोई चीज़ प्राप्त करने को, तो कोई भी मुश्किल नहीं। जी सर थे बता रहे हो कि बड़ी कठिन परिस्थितियों के साथ में पढ़ाई है जी करीब। एक चीज़ थे बताया कि घर में जिस टाइम पर कोई पढ़ेड़ो को ना हो, गाइड कर बाड़ो भी को ना हो, कोई को नहीं। तो भी सिचुएशन का मायने था कि दिमाग में आईपीएस बनवा को सपनों क्या आयो, और क्या पता चलो कि आईपीएस जान की एक पोस्ट भी हुआ है और यूपीएससी भी के लिए अपन क्लियर करनी पड़ी। तो बी के बारे में थोड़ा सा बताओ। मैम क्या साहब देखो, यहाँ आवाज से ही कोई गाइड करने वाला को नहीं हो, पर मैं जी कॉलेज में पूछा तो मुकुंदगढ़ कॉलेज में पढ़ता, तो हमारी एक मैडम हुआ करती, टीचर 11th में पढ़ाते हैं बड़ा जयपुर में, द्रौपदी मलिक मैडम। तो मैं पहले हमारी टीचर थी, बाद में आरएस में सिलेक्शन हो गया। आरएस में सिलेक्शन हो गया तो शहर में बड़ी धूमधाम रही, कोई बताया दे रहा यार, यहाँ मतलब 12 में भी आ रही है। तो मैं बार मैडम ने पूछा, मैंने कहा वो ठीक है बन गया। जब मैं बोलिया मैं आरएस बनी, तो आरएस क्या बढ़िया कि यहाँ परीक्षा देनी पड़े, यहाँ ये सब्जेक्ट हुआ है। तो अब आते जब फर्स्ट ईयर में आ गए, तो मैंने कहा यार आपा ने भी यही बनना है। तो मैं जब से भी पढ़ाई शुरू कर दी, मैंने कहा यार आपा जो पढ़ रहे हैं यही तो चीज़ें हैं कि वह मैडम ने कुछ पेपर भी लिया, कुछ सामग्री ली। तो मैं कहा यार तो कोई मुश्किल को नहीं, आप आराम से पढ़ सका मैं। तो मैं ग्रेजुएशन करता हमारी काफ़ी तैयारी मैं खुद सेल्फ स्टडी भी कर ली। फिर भी के बाद मुझे आवश्यकता आविष्कार की जिंदगी हुई, मैं चले गया अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। क्यों आवश्यकता हुई कि घना कोई ज़्यादा सामान हो को नहीं, पैसा टका को सामान भी को नहीं हो कि भाई आप थे आगे पढ़ो, तो हायर एजुकेशन में पैसा बहुत लागे, तो पिता पैसा घराना गना हाँ को नहीं। तो मैंने कोई
कोई गाइड करे कि साहब बैठे थे चले जाओ तो बहुत कम पैसा लागे, स्कॉलरशिप भी मिल जाए। मेरी स्कॉलरशिप मान मिल ही और नंबर भी ठीक है, तो मैं बैठे गए तो बैठे 250 रुपया महीने के खर्चे में यूनिवर्सिटी में मैं रह गया आराम से हॉस्टल में, और इतनी माने स्कॉलरशिप मिल जाती तो वो खर्चो ऑलमोस्ट पूरा हो जाता। बैठे गया तो देखो गया तो आप RS की तैयारी करा तो IAS की भी हो सके, तो दोनों एक ही कॉमन ही तैयारी है। और वो तैयारी करी, ईश्वर की मेहरबानी रही। मैं बताऊँ को जुनून की बात बताऊँ, मैं अलीगढ़ गया तो मैं यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट भी रहा। जगी साल में फिर नेट की एग्जाम दी तो भी मैं क्वालिफाई कर गया, तो लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल हो गया। IAS की एग्जाम दी तो IAS अलाइड में आ गया, और 18 स्टेट की दी तो RPS में हो गया। तो 4 ऑप्शन MA करता ही मारकन। हाँ, तो एक गांव से उठ करके वहाँ तक जाना और जाके फिर आप अपनी मंजिल प्राप्त करना, फिर बाद में तो ठीक है, वहाँ तो फिर नेशनल सीनेरियो बन गयो सर, लोग दूसरी कंट्रियाँ का भी हार, देश का भी हार, फिर तो व्यू अपने आप ही बढ़ गयो। पर बड़ा तक पहुँचना ही अपने आप में बड़ी बात ही, बड़ा पहुँचा बाद में तो ठीक है, फिर तो सर्किल भी बन गयो और अपना दृष्टिकोण भी बदल गयो, सब चीज़ें ठीक हो गई। पहली बार में ही था को IPS में होगो या फिर कितना एक बार था अटेम्प्ट करना पड़ेगा के लिए? पहली बार में मारो स्टेट सर्विस में RPS में हो गया, RPS से फिर प्रमोशन हो गया IPS। मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि अभाव में सपने पलते हैं और वो सपने अभाव में ज़्यादा पूरे होते हैं। मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि आपके पास कोई चीज़ की कमी हो, स्केर्सिटी हो, तो बिन पाने को आपने में इतना ज़्यादा जज्बो है। बहुत सारी युवा पीढ़ी से कि है अपन देख रही होली टाइम पर, तो बाकी लिए कोई संदेश था की तरफ से? मारो वही संदेश है कि आर्थिक स्थिति कोई बाधा को नहीं, मारो स्पष्ट मानना है। मैं जब कॉलेज में हो जब भी मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ और मैं डिबेट बोलता हूँ स्टेज पर, मैं सारे सांस्कृतिक प्रोग्राम्स में भाग लेता हूँ, मैं कविताएं लिखता हूँ। हमारी आर्थिक स्थिति से भी चीज़ें जुड़ेड़ी कि कुछ न कुछ माने प्राप्त होता हूँ, ट्यूशन से प्राप्त होता हूँ, तो मैं आराम से हमारी पढ़ाई कर लेता। मतलब मैं आके कहूँ कि भाई मैं ईश्वर बड़ो बोल नहीं बुला, पर मैं सेल्फ मेड हूँ, यानी कि मेरे को बनाने में मेरे पे किसी का मतलब एहसान नहीं है। अब बात को नहीं, मदद मिलती है, सब ठीक हो, पर ये तो हो ही को नहीं सामान जो सब घर में आई पोजिशन ही। और आज तो बहुत बेहतर होगी, आज तो कोई लड़का यहाँ का को नहीं मिल रहा जिनके मोबाइल नहीं हुए, कोई लड़का को नहीं मिल रहा जिनके मोटरसाइकिल नहीं हुए। मैं तो साइकिल भी मान तो कोई कॉलेज में गया बाद में नसीब हुई भी कोई सेकंड हैंड, और पैदल चलता और पैदल ही मतलब रहते हैं। पढ़ने का खातिर भी कोई विशेष सुविधा को नहीं, किताब भी लाइब्रेरी से लेके आता और आपका नोट्स बना लेता। तो मेरे कहने का मतलब है कि आर्थिक स्थिति कदे भी आपकी सफलता में बाधक को नहीं। मेरा तो ये कहना है कि बहाना करते हैं कि साहब मेरे पास ये सुविधा नहीं है, मेरे पास वो सुविधा नहीं है, इसलिए मैं सफल नहीं हो पाया। तो मेरा तो सीधा सा संदेश है कि आपके पास किसी चीज की कमी है तो उसमें आपको डबल एनर्जी अंदर से लगनी चाहिए कि ये मैं क्यों नहीं प्राप्त कर सकता। बस एक ही है कि आप धैर्य से और अपना टारगेट बना करके उस चीज को प्राप्त करने के लिए एक रूट प्लान बनाएंगे तो मेरे हिसाब से कोई भी मुश्किल। एक सवाल था सो है कि जानते बताया कि कठिन परिस्थितियां हैं और एग्जाम भी कठिन है, को फायदा मिला है आगे क्योंकि प्रेशर जो आगे रहे भी हैंडल करवा को मैंने? बिल्कुल राइट बात है। अपना बुजुर्ग सारा कहे कि तप्या बाद में सोनो बने, बात भी सही है। जितना आपको स्ट्रगल करोगे तभी तब के आप बाहर निकलोगे। फिर आप प्रशासनिक सेवाओं में आगे, जैसे पुलिस में आगे, तो रोज प्रेशर रहते हैं, आपके सामने हजारों की पब्लिक है और आप कैसे डील कर रहे हो, तो प्रेशर रहता है सारा दिन, हर वक्त रहता है, सब तरह का प्रेशर रहता है। पर वो उसमें फिर ज्यादा बॉदरेशन नहीं हो क्योंकि वो पहले मेहनत करी है, पहले सब कुछ प्रेशर झेला हुआ है, इसलिए प्रेशर अब कोई ज्यादा माने नहीं रखे। और दूसरा ये कि सिर्फ और सिर्फ मैं तो ये कह रहा हूँ कि आदमी की इच्छा शक्ति होती है। मेरा बहुत दृढ़ विश्वास है कि आदमी जैसे सोचता है वैसा हो जाता है। जैसे मैं हमेशा आर्ट्स पढ़ी, जब पुलिस में आया तो भी के बाद में ब्यूरो पढ़ी कि नहीं यार अट्ठा तो नई टेक्नोलॉजी आ गई, साइबर क्राइम आ गयो, कंप्यूटर की जरूरत होगी, अगर कंप्यूटर नहीं जानो थे, साइबर के बारे में नहीं जानो तो बेकार हो गया, कोई काम मतलब ही कौन रहे हो। तो मैं थाने बताऊँ कि जिस जमाने में 2001 में मैं कंप्यूटर सीखियो और साइबर क्राइम में मैं अंतर्राष्ट्रीय रिवार्ड लियो 2006 में। मैं खुद सिंगापुर गयो और बड़ा अपनो दुनिया को सबसे बढ़िया केस साइबर डिटेक्शन को मारो है SOG को, जिनमें क्या साइबर क्राइम करे, ATM से क्या क्रेडिट कार्ड क्लोनिंग करके भाई पैसा निकाला, एक बड़ो इंटरनेशनल ग्रुप पकड़ियो। तो वो आर्ट्स को स्टूडेंट होतो से और कंप्यूटर जानते ही को नहीं, पर मैं सीख लियो और आज साइबर क्राइम के बारे में और के बारे में वो सब मेरे को आता है जो IT का नया लड़का जाने सीखा। और जबकि आर्ट्स बैकग्राउंड का हूँ, आज भी पढ़ूँ, आज भी लिखूँ, नए कानून के बारे में पढ़ूँ, बहस करूँ, डिस्कस करूँ, तो पढ़ने की कोई उम्र जा को नहीं और कोई भी उम्र में सीखियो जा सके। तो नॉलेज में अपडेट रख, तो बच्चा के लिए भी बड़ी बात है, बुजुर्गों के लिए भी। आज जो है हमारे साथ कई लोग हैं हमारे साथी, तो कंप्यूटर मोबाइल में भी बहुत ज़्यादा काम कौन जाने, बस इनकमिंग आउट गोइंग तो ही जाना, बाकी को नहीं जगह बहुत सारा फंक्शनिंग है यहाँ कितना आपकी सहायक है, आपका इंटरनेट इतना अथाह है, पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है आज के दिन। तो नॉलेज से अपडेट होना बहुत जरूरी है। जद मैं करूँ कि जो सोचो बा को आदमी बन जाए,
ये इसमें मेरा इसलिए विश्वास है कि मैं शिद्दत से कोई चीज़ चाहा कि भाई ये चीज़ हमें ऐसी चीज़ करनी चाहिए, ऐसा मुझे होना चाहिए, तो वो मिलती है। आखिर का मायने कुछ जो 5 टिप्स आप देवो चाहो कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं वहाँ के लिए। मैं सबसे पहले जो मैं थाने बताया कि आप थाने एक रोड मैप बना के और एक टाइम टेबल से थाने थारी मेहनत थाने करना पड़े। तो ये मानो कि भाई यहीं पढ़ के बन जाओ, शॉर्टकट को नहीं, मेहनत करनी पड़े। नंबर 2, थाना दिमाग में को नहीं रखने के साथ वो तो बहुत इंटेलिजेंट और मैं कमजोर हूँ। इंटेलिजेंट वो मोर ले सब एक सा ही हुआ है, ज्यादा फर्क को नहीं हुआ है। आप मेहनत कितनी करा, आप अपनी बुद्धि ने तराशा कितनी विपरीत फर्क है, बाकी और कोई फर्क को नहीं। धैर्य थाने रखना पड़सी और एक फिक्स टाइम टेबल थाने मेहनत करता रहो। दूसरी बात आता है दृढ़ विश्वास रखो कि भाई जब और बने तो मैं क्यों नहीं बन सकूं, मैं कोई सी कमजोर थोड़ी हूँ भाई, बुद्धि मेरे कने भाई मैं सब कुछ करूँ। फर्क सिर्फ दृष्टिकोण को और मेहनत को है। बिल लाग्या रहो, धैर्य मत खो, कंटिन्यूस थारी एक टारगेट पे चलो तो मंजिल आराम से मिल जैसी। जो भी तैयारी कर रहा है वो बच्चा मिले, मारा तो वही संदेश है। तो आप जी आज बात करी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि थाने सीखवा खातर ई वीडियो से मिली होली। कहीं कहीं थाना बढ़िया लगे इसका मैंने कमेंट सेक्शन का मैंने कमेंट कर जरूर बताजो। और आपनो चैनल जो बिना अभी तक देख रहे हो तो चैनल ने सब्सक्राइब करने जो बेल आइकन है बिना भी दबा लीजिए। मैं हूँ था को दोस्त दीप। जय हिंद, जय राजस्थान।